तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। यहां आपको बताएं, मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा प्रत्याशी होंगे। एटा से सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। बदाऊं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास महलोत्रा को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। तो गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट मिला है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अशोक, एक तरफ तो सपा कांग्रेस में सीटों को लेकर बंटवारे की बात हो रही है, और इसी बीच सपा की ये पहली 16 उम्मीदवारों की लिस्ट क्या संदेश देती नजर आ रही है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना जारी की गई थी कि कांग्रेस से फिलहाल 11 सीटों पर जो गठबंधन है वो हो गया है, यानी कि उस दौरान भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई साझा प्रेस रिलीज या कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी। और आज भी एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन की बात कही जा रही है, दोनों ही दलों की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि हम लोग मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर अपने 16 उम्मीदवारों की सूची अलग से जारी करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। दूसरी बात, जो सूची आज जारी की गई है उत्तर प्रदेश में 16 उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जिसको समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट के तौर पर मानती है, और वहां से उनके परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ता है। जिसमें अगर आप मैनपुरी की बात कीजिए तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने वहां पर लोकसभा का उपचुनाव जीता, उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद रह चुके हैं, और पिछला चुनाव वो बीजेपी की जो संघमित्रा मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा तमाम सारी ऐसी सीटें हैं समाजवादी पार्टी की जिसको परंपरागत तौर पर वो अपना मानते हैं, वहां से अभी उनके परिवार के और सदस्यों के नाम सामने आएंगे। जैसे फिरोजाबाद में अक्षय यादव का नाम पहले से ही माना जा रहा था कि अक्षय यादव ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जो तमाम सारे ऐसी सीटें जहां पर जो बात अखिलेश यादव की तरफ से कही जाती थी कि इस बार जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम सारी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुत मंथन के बाद उम्मीदवार उतारा है, जिसमें अंबेडकर नगर की सीट है, लालजी वर्मा वहां से, जो कि अभी इस वक्त मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। ठीक इसी तरह से फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बहुत पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अवधेश प्रसाद, उनको चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। नवल किशोर शाक्य का जिक्र खुद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से, आपको ध्यान होगा, किया था और ये कहा था कि नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके नाम का भी ऐलान आज कर दिया गया है। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से लगातार चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं, और इस बात को हम लोगों ने न्यूज 24 पर बहुत प्रमुखता से दिखाया भी था, तो उनके नाम का ऐलान भी लखनऊ की सीट से किया गया है। तो ऐसे तमाम सारे नाम हैं आज की सूची में जिनके पहले से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो बात आपने उठाई कि गठबंधन के तहत सूची को अलग से जारी करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पिछली बार भी जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 11 सीटें देने के पीछे की बात कही गई थी, तो तमाम सारे कांग्रेसी नेताओं ने बिहाइंड द कैमरा ये बात कही थी कि ये अगर सार्वजनिक तरीके से इस बात को जारी किया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली